7th क्लास, आप लोगों के पास ये लास्ट ईयर का हाफिल एग्ज़ाम का एक पेपर है 2018 का। आप लोगों को क्या करना है, ये अपनी कॉपी में ये पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको आता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, एक अनसीन पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और उसके आंसर लिखना है। जैसे लिखा है, कोकोनट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। तो कोकोनट होता है नारियल, सबसे इंपॉर्टेंट नट होता है इन द वर्ल्ड। नट माने जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। नॉट ओनली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द नट्स बट एमंग ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्री आर यूजफुल टू द मैन। कोकोनट इज़ एज एलिगेंट पाम ट्री ग्रोइंग अप टू 100 फीट हाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे पैसेज में, पहले आपको इसको पढ़ना है, इसमें कोकोनट के बारे में बताया गया है, ठीक है, पूरे कोकोनट के बारे में इसको पढ़ेंगे आप। जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नट है वो कौन सा है, ठीक है, तो उस पर आप टिक मार देंगे। द मिल्क इनसाइड द कोकोनट इज़ यूज्ड एज, जो कोकोनट के अंदर जो मिल्क होता है उसको, उसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए, आपको एक पे टिक करना है। थर्ड है, द कोकोनट ग्रोज अप टू ए हाइट ऑफ, कोकोनट कितनी हाइट तक ग्रो कर सकता है, ठीक है, तो ये आपका दिया है पैसेज में, तो आपको टिक मारना है। विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द कोकोनट, कोकोनट की जो आउटर माने जो बाहरी लेयर होती है, मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, इससे क्या क्या बनाया जाता है। तो आपको दिया है यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो उनमें से एक ऑप्शन क्लिक करना है, टिक मारना है। सेकंड है आपके पास राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में आपके पास ऐसे आता है और लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग आती है। तो पहला है सर, राइट ए लेटर टू योर फादर फॉर सम मनी टू बाय योर स्कूल बुक। एग्जाम में तो आपको दोनों में से एक करना है, ठीक है, या तो राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days लीव। तो आप अभी कॉपी में जब सॉल्व करोगे तो दोनों ही करोगे। तो आप पहला आपको लेटर लिखना है अपने फादर को फॉर सम मनी, कि आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, आपको बुक लेनी है स्कूल के लिए, तो आपको लेटर लिखना है फादर को, ये 10 नंबर का आता है। दूसरा है एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक। थर्ड है, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक पे आपको एक ऐसे लिखना है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, माई एम्बिशन इन लाइफ, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट। एग्जाम में तो आपको तीनों में से एक पे करना है, लेकिन अभी आपको जब कॉपी में आप सॉल्व करोगे तो तीनों ही आपको अपनी कॉपी में करने हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट। वर्ब की सूटेबल फॉर्म, वर्ब आपको पता है एक्शन वर्ड, क्रिया, तो आपने टेंस चार्ट पूरा आपको पता है, आपको मैंने वीडियोस भी भेज दिए हैं, अगर आपने अच्छे से देखे हों तो यहाँ पे काम आता है आपका टेंस चार्ट के जो रूल्स हैं। तो जैसा है, डिड यू डैश दिस कलर, तो चूज़ आएगा, चोजन आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपको ब्रैकेट में वर्ब दिया है, ये आपको भर के लिखना है, ठीक है, ये साइड में दिया है। फिर है, ही डैश फॉर ए वॉक एवरी डे, तो ही गोज आएगा, वेंट आएगा, गो आएगा, कि ही क्या है आपको पता है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी मैंने समझा रखा है, ही के साथ क्या आता है, तो आपको लिखना है यहाँ से भर के, सही फॉर्म लिखनी है वर्ब की, वर्ब आपको दे रखी है साइड में। आई डैश माई होम वर्क इन द इवनिंग, आई के साथ क्या आता है, डू आता है, डज आता है, कि मतलब मैं अपना होमवर्क शाम के टाइम पे करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू मेक ए प्रॉपर सेंटेंस। आपको वर्ड जो है जम्बल इधर उधर करके दिए हैं, आपको इनको प्रॉपर सेंटेंस में लिखना है। जैसे पहला है, हैव ए किटन पेट आई, तो सिंपल है, आई हैव अ पेटन किटन, आई हैव ए पेट किटन, ठीक है, तो ये लिख देंगे आप। तो जैसे दूसरा है, ग्रैंड मदर स्टोरी माई टेल अस, तो इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर प्रीपोजिशन आती है, फिर वर्ब आता है, इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे पहला मैंने बता दिया, आई हैव ए पेट किटन, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है, प्लेइंग दे क्रिकेट आर वॉन्ट आई बिकम टू अ डॉक्टर, तो इसको आपको सही करके लिखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राइट द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये एंटोनिम भी आपको पूरे पढ़ा दिए गए हैं, आपको ऑपोजिट एंटोनिम है विलोम शब्द, जैसे लॉन्ग का क्या हो जाएगा, ग्रो, सोबर, लॉस्ट, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है लिटरेचर सेक्शन, जो आपकी टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है, रीड द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पोएम पढ़ के उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर ए टेल एंड ओवर कोट ऑफ ए ग्रे, ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ये पोएम आपकी हो चुकी है, स्क्वायरल पोएम है, ठीक है, अगर आपको याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा, स्क्वायरल पोएम का है। तो सबसे पहले आता है, राइट द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम लिखना है। अगर आपको स्क्वायरल पता है, आपको स्पेलिंग भी आपको अच्छे से आती है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, 10 नंबर का ये आता है। सेकंड है, हु इज़ द पोएट, अब आपको पोएट भी बताया गया है वीडियो में, तो पोएट का नाम भी याद करना है स्पेलिंग सहित, ठीक है। हु इज़ ही इन द पोएम, ही कौन है यहाँ पे, ही किसके लिए बोला जा रहा है, आपने पोएम पढ़ी है, आपको लिखना है। व्हाट डज़ ही ईट, वो
जो ही है वो क्या खाता है, एंड व्हाट डज ही वेयर, वो क्या पहनता है। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है कि ही वोर क्वेश्चन मार्क फॉर ए टेल एंड ओवर कोट ऑफ ए ग्रे, क्या खाता है, ईट अ नट, ये पूरा पोएम में दिया हुआ है ऊपर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आंसर इन 3 क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देना है, ये 12 नंबर का आपको आता है। ठीक है, मतलब 4-4 नंबर का एक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस, जो राजा है वो 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों जानना चाहता है। आपको वर्कशीट में भी आया था 3 क्वेश्चंस क्या थे उनके आंसर। ठीक है, व्हाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, हिल्सा फिश, गोपाल एंड हिल्सा फिश भी हो चुका है, जो राजा है वो हिल्सा फिश के बारे में ज़्यादा बात क्यों नहीं करना चाहता था। व्हाई डिड द नेबर किल द डॉग, ये वाला भी आपका चैप्टर हो चुका है कि जो नेबर है उन्होंने डॉग को क्यों मारा। ठीक है, वो ट्री एशेज दैट ब्लूम द ट्री वाला जो चैप्टर है। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैसलर एज अ बूट मेकर, जो ऑथर का ओपिनियन था मिस्टर गैसलर के लिए एज ए बूट मेकर, वो क्या था। ये चैप्टर भी आपका हो चुका है, क्वालिटी चैप्टर से है ये। ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर, फिर आपकी जो सेकंड बुक है उससे आया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेन फॉर, जो न्यू आंट है आपका पहला टाइनी टीचर, उनको किस, जो नई आंट है उनको किस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है। 15 नंबर के हैं ये पूरे। ठीक है, आप सारे ही करने हैं, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। राइट द 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, हमको टाइनी टीचर से 3 चीज़ें हम सीखने को मिलती हैं, वो क्या चीज़ें हैं ये भी हमने पढ़ लिया है। डिड कारी इन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर, क्या कारी जो है इन्जॉय किया उसने अपनी मॉर्निंग बाथ रिवर में। ठीक है, तो ये 3 तो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। फिर है, हाउ डू द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स फुलफिल दियर नीड्स फॉर वाटर, जो डेजर्ट में छोटे छोटे स्मॉलर एनिमल होते हैं वो अपनी जो उनकी नीड होती है पानी पीने की उसको कैसे वो पूरा करते हैं। तो ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, इसको मैं पढ़ा दूंगी। एंड व्हाट ब्रॉट अबाउट द चेंज इन सोफ़ी, सोफ़ी में चेंज कैसे आता है। ये चैप्टर, ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैंने, ये 2 जो क्वेश्चन हैं इनके अभी चैप्टर पढ़ाए नहीं, ये मैं पढ़ा दूंगी। फिलहाल आपको जितना मैंने पढ़ाया है 3rd तक आपको यहाँ पे करना है, अपनी कॉपी में सॉल्व करके और मुझे व्हाट्सएप में भेजना है।